दोस्तों, पाकिस्तान की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जिसने पूरे सत्ता संतुलन को हिलाकर रख दिया है। 13 नवंबर को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने रातों रात 27वें संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर किए और इसी के साथ ये विवादित बिल पाकिस्तान के संविधान का हिस्सा बन गया। दिलचस्प बात यह है कि इतना बड़ा बदलाव जो देश की न्यायपालिका, सेना और सिविल सत्ता तीनों की शक्ति संरचना को बदल रहा है, उसे महज एक हफ्ते से भी कम समय में मंजूरी दे दी गई। विपक्ष, खासकर इमरान खान की पीटीआई, इसे सत्ता केंद्रित करने का सबसे खतरनाक कदम बता रही है। आइए समझते हैं इस संशोधन से बदला क्या है और इसकी हलचल इतनी बड़ी क्यों है। इस संशोधन का सबसे बड़ा असर सेना प्रमुख आसिम मुनीर की शक्ति पर पड़ा है। वे अब सिर्फ आर्मी चीफ नहीं बल्कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए हैं, यानी नौसेना और वायुसेना भी सीधे उनके कमान में आ गई है। भविष्य में हर सेना प्रमुख इस दोहरे पद का अधिकार रखेगा। यही नहीं, एक नया पद बनाया गया है, कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड। ये वही पद है जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और अन्य रणनीतिक संपत्तियों को संभालेगा। नियुक्ति प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन नाम सुझाएगा आर्मी चीफ और उम्मीदवार सेना से ही होगा। हालांकि सबसे विवादास्पद बदलाव है 5 स्टार ऑफिसर्स को आजीवन कानूनी प्रतिरक्षा। पाकिस्तान के इतिहास में सिर्फ 2 ही 5 स्टार अधिकारी हुए, अयूब खान और अब आसिम मुनीर। इन अधिकारियों पर पूरी जिंदगी कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। वे उम्र भर यूनिफॉर्म और अधिकार दोनों रखेंगे और उन्हें हटाया भी तभी जा सकता है जब संसद में 2/3 बहुमत जुटाया जाए। इसका सीधा मतलब है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के किसी भी कानून से अब ऊपर खड़े हो चुके हैं। तुलना करें तो राष्ट्रपति तक की इम्यूनिटी पद छोड़ने के बाद खत्म हो जाती है, पर आसिम मुनीर की नहीं होगी। दूसरी तरफ इस संशोधन का दूसरा बड़ा असर पड़ा है तो पाकिस्तान की न्यायपालिका पर पड़ा है। दरअसल अब बनाया जा रहा है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट FCC, और ये एक ऐसी अदालत होगी जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर खड़ी होगी और इसका काम होगा संवैधानिक व्याख्या करना, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े संवैधानिक याचिकाओं की सुनवाई करना और सरकारों के बीच विवादों का निपटारा करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके फैसले सभी अदालतों पर बाध्यकारी होंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ क्रिमिनल और सिविल मामलों की अंतिम अपील अदालत बनकर रह जाएगी।